हाय दोस्तों, मैं विवेक कुमार ओझा भार्गव कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज मैं रैंकिंग का तीसरा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि अगर आप तीनों वीडियो अच्छे से देख लिए तो एनटीपीसी ग्रुप डी में इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज टाइप 4 में क्या पढ़ाना है। टाइप 4 के साथ साथ आज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये सारे का मिसलेनियस कराऊंगा और इसके साथ वीडियो का अंत कर देंगे, यानी रैंकिंग समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए टाइप 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए बी सी डी और ई 5 नदी है, ठीक है ना। ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है, ठीक है ना। सी सबसे लंबी है। सी जो है, एक क्वेश्चन तो आपको लग गया कि सी सबसे लंबी नदी है, तो सी को सबसे ऊपर रख देते हैं। सी क्या है? सबसे लंबी नदी है। उसके बाद कह रहा है ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। ए जो है बी से छोटी है मगर ई से लंबी है, ठीक है ना दोस्तों। ये बात समझ में आ रही है? ए जो है बी से छोटी है परंतु ई से लंबी है, यही कह रहा है। यानी ए बी से छोटी है, ए जो है बी से छोटी है मगर ई से लंबी है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद क्या कह रहा है कि सी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। कह रहा है डी जो है, डी बी से बहुत छोटी है, ठीक है। डी जो है बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। यानी डी जो है, कहने का अर्थ है कि डी जो है आपका बी से छोटी ए से लंबी है। डी जो है बी से छोटी ए से लंबी है, ठीक है ना दोस्तों। बात समझ में आ रही है? और सी जो कह रहा है सबसे लंबी है। हमको तो जहां तक आशा करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो देखिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। पहले से देखिए आपसे, मान लीजिए कि सी एक सबसे लंबी नदी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए बी से छोटी है। ए जो है बी से छोटी है, ठीक है ना दोस्तों। इसको भी मिटा दे रहे हैं आपको समझने के लिए, फिर से समझ लीजिए। ए जो है बी से छोटी है, बी ये रहा। ए जो है बी से छोटी है मगर ई से लंबी है, यानी ई से ए लंबा है, ठीक है ना दोस्तों। सी सबसे लंबी है। डी जो है बी से बहुत छोटी है। डी जो है बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है, यानी ए से लंबी की बात कह रहा है, ठीक है ना। ए से लंबी की बात कह रहा है। ए से लंबी है और बी से छोटी है, कौन? डी ना। तो डी। और सबसे लंबी कौन है दोस्तों? तो सी, ठीक है ना। सबसे लंबी कौन है? सी। अब तो हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अब देखिए आगे क्या कह रहा है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे कतार में सबसे छोटी नदी कौन है? ई है ना। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। अगर यही क्वेश्चन कह देता कि कतार में सबसे लंबी नदी, तो जो क्वेश्चन में ही दिया, तो अगर सबसे लंबी नदी कहा तो सी होता, सबसे छोटी कहेगा तो ई होगा, और उसके बाद कहेगा कि ये मध्य में कौन सी नदी है, तो डी जो नदी है आपका मध्य में आ रही है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है राकेश नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। लोकेश राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा है। इनमें सबसे बड़ा कौन है? ठीक है ना दोस्तों, सबसे बड़ा की बात कह रहा है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है राकेश जो है नितिन से लंबा है। राकेश जो है नितिन से क्या है? लंबा है। नितिन से क्या है? लंबा है। राकेश नितिन से तो लंबा हो गया किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। भरत जितना लंबा है उतना राकेश लंबा नहीं है, यानी भरत सबसे लंबा हो गया, इससे भी लंबा हुआ। अब क्वेश्चन कह रहा है लोकेश राकेश से छोटा है। लोकेश जो है राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा है। लोकेश जो है क्या कह रहा है? राकेश से छोटा है। राकेश से छोटा है कौन? लोकेश। राकेश से छोटा है कौन? लोकेश, ठीक है ना। किंतु गौरव से लंबा है। गौरव से लंबा है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए क्या कह रहा है। सबसे बड़ा भरत है। भरत जो है राकेश से बड़ा है। राकेश जो है नितिन से बड़ा है। अब देखिए आप कहिएगा कि सर नितिन का बात यहाँ पे किया है, लेकिन नितिन को आप यहाँ से कैसे डिसाइड करेंगे? तो दोस्तों हमें नितिन से कोई मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ा व्यक्ति। अब देखिए राकेश जो है लोकेश से भी लंबा है। तो राकेश जो है लोकेश से भी लंबा है और
नितिन से भी लंबा है, ठीक है ना दोस्तों। और देखिए लोकेश जो है गौरव से भी लंबा है, ठीक है ना, गौरव से भी लंबा है। तो अब आपको कह दे कि सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, उस पंक्ति का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, तो सबसे पहले कौन आ रहा है, भरत ना, सबसे बड़ा कौन है, तो भरत है। चलिए दोस्तों, इसी तरह आपका ऑप्शन डी हो जाता है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। चलिए तीसरा क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों देखते हैं टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है एक पंक्ति में ए से ई तक 5 अलग अलग मकान है। ए बी के बाईं ओर है और ई जो है सी के दाईं तथा ए के बाईं ओर है। बी जो है डी के बाईं ओर है, तो मध्य में कौन सा मकान है, ठीक है ना दोस्तों। तो कह रहा है ए जो है बी के बाईं ओर, ए जो है बी के बाईं ओर, ए जो है बी के बाईं ओर, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है ई जो है सी के दाईं तथा ए के बाईं। तथा का मतलब पहले वाला, और जो का मतलब दूसरे वाला, तथा का मतलब पहले वाला। तो कह रहा है ई सी के दाईं तथा ए के बाईं। ई जो है ए के बाईं है, ई जो है ए के बाईं, तो ए का बाईं क्या होगा, ई जो है ए के बाईं है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद कह रहा है ए बी के बाईं ओर है, ए जो है बी के बाईं ओर है। उसके बाद कह रहा है कि ई जो है सी के दाईं, ई जो है सी के दाईं, तो ई जो यहाँ है तो सी का दाईं जो होगा यहाँ पर होगा। उसके बाद कह रहा है बी जो है डी के बाईं है, बी जो है डी के बाईं, तो डी यहाँ पे रहेगा, तो बी का बाईं, डी का बाईं कौन हो गया, बी। और कह रहा है कि मध्य में, तो देखिए 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, तो बीच में कौन है दोस्तों, ए, तो मध्य में कौन होगा, ए। चलिए फिर से इस क्वेश्चन को हम दोबारा आपको समझाते हैं। कह रहा है कि एक पंक्ति में ए से ई तक 5 अलग अलग मकान है। ए बी के बाईं ओर है और ई जो है सी के दाईं तथा ए के बाईं। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जहाँ तथा नामक शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ पहले के लिए डिनोट करता है, और जहाँ जो का प्रयोग होता है, जहाँ जो का प्रयोग होता है, जहाँ जो का प्रयोग होता है वहाँ दूसरे के लिए यूज होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो कह रहा है कि ए बी के बाएँ, ए जो है बी के बाएँ है, ठीक है, ए जो है बी के बाएँ, तो बी का बाएँ ये हुआ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ई जो है सी के दाएं तथा ए के बाएं, यानी ये जो है ई के क्या है, ये जो है ई के, ई जो है सी के दाएं तथा ए के बाएं, ए के बाएं में कौन है, ई है, और ई जो है सी के दाएं में है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद कह रहा है बी जो है डी के बाएं में है, तो डी यहाँ पे है, बी यहाँ पे, तो मध्य में कौन होगा, ए हुआ। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन कराते हैं टाइप। दोस्तों तो आज टाइप 4 का चौथा यानी लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का 1 या 2 क्वेश्चन करा के इस वीडियो का अंत करेंगे। रैंकिंग समाप्त हो जाएगा और आप एनटीपीसी ग्रुप डी में रैंकिंग इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इसके लिए मैं दावा करता हूं दोस्तों, कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि जितना पढ़ा दिए हैं रैंकिंग में और इनइक्वलिटी में, इससे अधिक अगर एनटीपीसी ग्रुप डी में आए तो अब आप हमसे कुछ कह सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। ए जो है, ए क्या है, ए जो है बी से लंबा है, ए जो है बी से छोटा है, यानी बी ए से लंबा हो गया। ए जो है बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, लेकिन सी से लंबा यानी सी जो है ए से छोटा है। उसके बाद कह रहा है डी जो है ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। डी जो है ए से लंबा है, ठीक है ना दोस्तों। डी जो है ए से छोटा है, सॉरी, डी जो है ए से छोटा है परंतु सी से क्या है, लंबा है, परंतु सी से लंबा है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है ई जो है बी से छोटा है, ई जो है बी से छोटा है, ई जो है बी से छोटा है, ठीक है ना दोस्तों। तो बी बड़ा हो जाएगा, ई छोटा हो जाएगा, लेकिन ए से लंबा है, लेकिन ए से लंबा है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें कह रहा है सबसे छोटा व्यक्ति, तब तो हम इसको ऑर्डर में करेंगे। तो कह रहा है दोस्तों देखिए क्वेश्चन फिर से कह रहा है कि ए जो है बी से छोटा है, ए जो है बी से छोटा हो गया दोस्तों, ठीक है, लेकिन सी से लंबा है, लेकिन सी से क्या है, लंबा है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद कह रहा है डी जो है ए से लंबा है, ठीक है ना, डी जो है ए से लंबा है, डी जो है ए से लंबा है। देखिए कितने लोग हैं, डी जो है ए से लंबा है, यही ना कह रहा है, डी जो है ए से छोटा है, ठीक है, डी जो है ए से छोटा है यानी ए बड़ा हो जा रहा है, लेकिन सी से लंबा है, लेकिन सी से लंबा है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद कह रहा है ई जो है बी से छोटा है, ई जो है बी से
छोटा है परंतु ए से लंबा है, ठीक है ना। तो अब देखिए बी ए सी, ठीक है ना, ए से लंबा, ए जो है डी से लंबा है, ठीक है, ए जो है डी से लंबा है, ए जो है डी से लंबा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, बी से छोटा, और ए जो ई जो है ए से बड़ा है, ई जो है ए से बड़ा है, ठीक है ना दोस्तों। अब उसके बाद कह रहा है कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है दोस्तों, सी आ रहा है ना, तो ऑप्शन सी आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन बी जिसमें सी दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से पुनः समझा देते हैं। कह रहा है ए बी से छोटा है, ए जो है बी से छोटा, ठीक है ना, परंतु सी से लंबा। दूसरा बार में क्या कह रहा है, डी जो है ए से छोटा है, डी जो है ए से छोटा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, लेकिन सी से लंबा है, यानी सी से लंबा हो गया डी। और तीसरा क्या कह रहा है, ई जो है बी से छोटा है, यानी बी से छोटा हो गया लेकिन ए से लंबा हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए इसी को हम सीक्वेंस में बनाए हैं, बी ए सी, ए से लंबा है ना, ई ए से लंबा हो गया ई, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद डी सी आपका सीक्वेंस बन गया। अब कह रहा है ए बी से छोटा है, देखिए तो ए बी से छोटा हो गया और ये सी से लंबा हो गया, ठीक है। डी जो है ए से छोटा हो गया, डी जो है ए से छोटा हो गया, ठीक है दोस्तों, लेकिन सी से लंबा हो गया। अब देखिए ई जो है बी से छोटा हो गया, ई जो है बी से छोटा हो गया ना। उसके बाद कह रहा है लेकिन ए से लंबा हो गया है, आपका ये बन गया सीक्वेंस। अब इसमें कह रहा है कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो सबसे छोटा व्यक्ति सी ही ना है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आई होगी। टाइप 4 इसी के साथ खत्म होता है। चलिए आपका टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 का एक एक क्वेश्चन करा के आपका सारा डाउट क्लियर करके इस टॉपिक का अंत करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए टाइप 1 का पहला क्वेश्चन मिसलेनियस के तौर पर पहला ये रहा। चलिए दोस्तों, तो हमने आपको टाइप 1 में पढ़ाया था, उसी के तरह एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। कह रहा है कि किसी पंक्ति में कुल व्यक्तियों का संख्या 40 है, राम पंक्ति में दाएं से 19वां स्थान है, तो राम का बाईं से कौन सा स्थान है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम आपको टाइप 1 में एक क्वेश्चन एक फार्मूला बताए थे कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, अब हमें क्या कह रहा है कि बाईं से, तो इसी फार्मूला से एक फार्मूला आपको निकाल के दिखाए थे कि टोटल माइनस राइट प्लस 1, ठीक है ना दोस्तों। तो लेफ्ट से निकालना है, टोटल कितना है दोस्तों 40 है। उसके बाद राइट से कितने स्थान पे है राम, 19वां स्थान पे है। उसके बाद क्या कह रहा है 1 जोड़ देना है, तो 40 से 41, 41 से 19 गया कितना, 11 से 9 गया 2 और 3 से 1 गया 2। समझ में आया ना दोस्तों। यानी राम का स्थान कहाँ से, राम का स्थान बाएं से 22वां हो जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं। इसी में क्वेश्चन अगर कह देगा कि अगर यहाँ पे दाएं के जगह क्या कह दे, दाएं के जगह बाएं कह दे और निकालने की बाएं की जगह दाएं कह दे, तो दाएं के लिए आपको एक फार्मूला बताए थे कि राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे दाएं कह रहा था लेकिन बाएं से कह दिया इस क्वेश्चन में, समझिएगा। तो टोटल का संख्या कितना है 40, अब ये बाएं बन जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 19 और ये देखिए 1, 40 से 41 माइनस 19, यानी इस पंक्ति में इसका भी स्थान यहाँ इधर से भी राइट से भी 22वां हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो आप देखिए दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है किसी पंक्ति में ए बाएं से 18वें स्थान पर है तथा बी दाईं ओर से 21वें स्थान पर है और इनके मध्य में 8 लोग बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या निकाले, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए इस आपको कुल लड़कों की संख्या निकालने के लिए आपको 2 फार्मूला बताए थे। एक अधिकतम के लिए क्या बताए थे दोस्तों, अधिकतम के लिए बताए थे कि आपको क्या करना है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मीडियम, यानी मध्य में। तो लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से कितना है 18 है, राइट से 21 है और मध्य में 8 लोग बैठे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए 8 1 9 8 17 के साथ हासिल 1, ठीक है ना, 2 1 3 1 4। ऑप्शन में 47 कहीं दिख रहा है। अब ऑप्शन में 47 नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो हमें दूसरा फार्मूला का प्रयोग करना है। दूसरा जो फार्मूला है न्यूनतम के लिए, हम आपको एक और फार्मूला बताए थे कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस m प्लस 2। लेफ्ट से कितना है भाई 18वां स्थान,
राइट से 21वां, मध्य में कितने लोग हैं 8 + 2 यानी 18 + 21 - 10। ठीक है ना दोस्तों। तो 8 1 9, 2 1 3 यानी 29। आपको 29 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? हाँ, कहिएगा कि सर ऑप्शन ए दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऑप्शन ए पे लगा देते हैं। अगर ऑप्शन में कह देता कि 29 और आपको 29 और 47 दोनों दे देता तो आप क्या करते? ए और बी दोनों पे क्या करते? क्लिक करते। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आपके साथ तीसरा क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन होगा। चलिए दोस्तों तो आखिरी क्वेश्चन है रैंकिंग का। कह रहा है कि एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 11वें स्थान पर तथा बी दाईं ओर से 18वें स्थान पर है। आपस में ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 21वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या निकाले। तो ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि ये जो है किसी पंक्ति में ए जो है बाईं से 11वें, ए जो है बाईं से 11 और बी जो है दाहिने से कितने स्थान पे है? 18 स्थान पे। और ये अपना स्थान एक्सचेंज कर ले रहे हैं। स्थान जब एक्सचेंज हो रहा है तो ए जो आ जा रहा है बी के जगह पे और बी चला जा रहा है ए के जगह पे, बी जो चला जा रहा है ए के जगह पे। ठीक है ना दोस्तों। तो जब स्थान अदल बदल कर लेता है तो ए का जो स्थान आता है बाईं ओर से 21वें स्थान पे आता है। ठीक है ना दोस्तों। तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या निकाले। तो हम आपको बताए थे कि जब किसी भी व्यक्ति के, एक ही व्यक्ति के उसका लेफ्ट और राइट पता हो तो टोटल निकालने का एक फार्मूला होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल लेफ्ट कितना है इसका? लेफ्ट से 21 है और राइट से 18 है -1। 8 1 9, 2 1 3 -1। 39 में से 1 गया 38। 38 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और हमारा रैंकिंग ख़त्म होता है। अगर आपको रैंकिंग समझ में नहीं आता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों कि आप अगर मेरा तीनों वीडियो अच्छे से देख लिए तो आपका रैंकिंग नामक चैप्टर से छुटकारा हो जाएगा दोस्तों। हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि रैंकिंग का एक भी क्वेश्चन ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 में इस हमारे तीनों वीडियो से बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बस आज इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप मेरे चैनल को पे प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट हमें मोटिवेट करता है और हमें नई ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।